आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैसे हैं आप? परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। आज हम मिले हैं परमेश्वर के वचन के साथ, एक नए वचन के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। हम पढ़ेंगे आज मत्ती 3 और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे मसीह बहन भाइयों, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के यूहन्ना बपतिस्मा दाता यह नगर में और लोगों में प्रचार करते थे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हर एक व्यक्ति को मन फिराने की आवश्यकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, ईसाई हो, कोई भी क्यों ना हो, उसे मन फिराने की आवश्यकता है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्यों मन फिराने की आवश्यकता है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य, हेवनली किंगडम, स्वर्ग का राज्य निकट है प्रियो। परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। क्या आपने मन फिराया? क्या आपने अपने पापों से तौबा किया? आपने मन फिराया? क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आपके परिवार का, रिश्तेदारों का, आपके सारे दोस्त भाइयों का उद्धार हुआ है? ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मत्ती 3 बाइबल शास्त्र मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 10 में लिखा है, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। ये प्रभु यीशु मसीह के हमारे लिए शब्द है प्रिय, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कुल्हाड़ा जो जिससे हम पेड़ काटते हैं वो कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। बाइबल का वचन करता है ये समय निकट है प्रिय। अभी जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा और आग में झोंका जाएगा। इसलिए हम एक पेड़ है। परमेश्वर ने मनुष्य को एक पेड़ शब्द से संबोधित किया है। एक पेड़ जो अच्छा पेड़ होता है वो लिखा है कि अच्छा फल लाएगा, बुरा पेड़ बुरा फल लाएगा। अगर पेड़ को अच्छा कहेंगे तो फल को भी अच्छा कहेंगे, यदि फल को अच्छा कहेंगे पेड़ को भी अच्छा कहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। तो हम एक पेड़ के समान, परमेश्वर चाहता है कि हमें फल लगे, हम फल लाए, हम अपने जीवनों से फल लाए, हम अपने जीवनों में फल लाए। तो ये परमेश्वर का आत्मिक शब्द है कि जैसा पेड़ फलवंत होता है और वो हम सबको, जैसा एक पेड़ छाँव देता है, ऑक्सीजन देता है, हवा देता है, फल देता है, फूल देता है, उसी प्रकार एक पेड़ के समान हमें भी फल सहित बनना है, फल रहित नहीं बनना है। एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है, जैसा एक यीशु मसीह जब जा रहे होते हैं और वहाँ पर एक अंजीर का पेड़ लगा होता है और यीशु मसीह को भूख लगी होती है, तो यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं इस आशा से कि उसको फल होंगे और वो खाते और अपनी पेट की भूख मिटाते। पर होता क्या है? अंजीर के वृक्ष में केवल पत्ते नजर आते हैं, फल नजर नहीं आते। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि उस पेड़ को श्राप देते, अब से कोई तेरा फल खाने नहीं पाएंगे। यीशु मसीह उस पेड़ को कर्स करते और पेड़ उसी समय सूख जाता है और उस पर दोबारा कोई भी फल नहीं लगते। इसीलिए प्रियो, मैं और आप वो पेड़ बने जिसमें फल लगे हुए हो, केवल पत्तों से लदा हुआ ना हो, हरियाली से लदा हुआ ना हो, लेकिन फलों से लदा हुआ हो। हमें वो अच्छा पेड़ बनना है जो परमेश्वर के राज्य में बहुत सा फल ला सके। यहाँ पर और एक अध्याय हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। उस प्रकार भी दाखलता के दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। मतलब यीशु मसीह ने खुद को दाखलता कहा है और हम उसकी डालियाँ हैं। और लिखा है कि यदि डाली दाखलता में बनी रहेंगी तो बहुत फल फलेंगी। मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है कि डालियों को दाखलता में बने रहने की आवश्यकता है, ब्रांचेस बने रहने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? हम जो डालियाँ है और यीशु मसीह जो हमारी दाखलता है, हमें उसमें बने रहना है ताकि हम बहुत फले। यानी इनडायरेक्टली परमेश्वर दृष्टांत में क्या कह रहे हैं कि हमें फल लाना है, हमें फलना है ताकि परमेश्वर के राज्य में बहुत सा फल ला सके। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है कि तुम जाकर बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। फल लाने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में दृष्टांतों में बार बार इन चीज़ों का जिक्र किया है। तो हमें फल लाना है प्रियो। ये संसारिक फ्रूट नहीं लाना है, लेकिन फल ये आत्मिक भाषा है। आत्मिक व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा कि फल होता क्या है, एक्चुअली फल होता क्या है। यीशु मसीह किस फल की बात कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन में आत्मिक फलों की बात हो रही है। हमें आत्मा में सोचना है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सांसारिक व्यक्ति सांसारिक की बातों पर मन लगाता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आपको यह ढूंढना है कि आप सांसारिक है कि आप आत्मिक है। आत्मिक व्यक्ति हर समय आत्मा की बातों पर, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाता है। प्रभु ने क्या कहा कि अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तु पर लगाओ, ना कि संसार की वस्तु पर।
हमें अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तु पर लगाना चाहिए। तो आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातें सोचेगा, आत्मा से चलेगा, वो शरीर की वृत्ति को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करेगा, अपना मन फिराएगा। वो अपना मन किससे फिराएगा? पापों से फिराएगा, गुनाहों से, जो गलतियाँ उसके जीवन में, जो खामियाँ उसके जीवन में, जो अपराध वो करता है, जो देखने से, सोचने से, बोलने से जो अधर्म होता है, उस बातों से वो मन फिराएगा। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। परमेश्वर की ओर मन फिराएगा और अपना ध्यान, अपना मन आत्मिक वस्तुओं पर लगाएगा और बहुत से फल मैं कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए लेकर आऊँ, इस बात पर वो ध्यान केंद्रित करेगा। किस प्रकार हम आत्मिक आत्मा में बढ़ सकते हैं, किस प्रकार परमेश्वर का राज्य बढ़ सकता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह क्या पाए? उन्नति पाए। मसीह की देह कौन है? मसीह की देह और हम उसके अंग हैं। हम जितने मसीह बहन भाई, हम उसके अलग अलग अंग हैं और सब अलग अलग अंगों का अलग अलग सा काम है, लेकिन हम सब एक देह में काम करते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। अभी उस मसीह के देह के लिए हमें काम करना है, ताकि हम क्या पाए? मसीह की देह क्या पाए? उन्नति पाए, परमेश्वर का राज्य बढ़े, उसका राज्य बढ़े। तो हम उसके राज्य को बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं? हम उसके राज्य के लिए बढ़ने के लिए हम सुसमाचार सुना सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सकते हैं, परमेश्वर पिता का योजना बता सकते हैं, प्रभु ने किस प्रकार बलिदान किया वो बता सकते हैं, अपने जीवन की गवाही बता सकते हैं। हम इस प्रकार परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो, परमेश्वर का राज्य बढ़े। इस प्रकार पहली सदी की कलीसिया में यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद पतरस ने और बाकी चेलों ने जैसा किया, वहाँ पर लिखा है, जब प्रेरितों के काम 2-3 अध्याय में पढ़ते वहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली कलीसिया एक मन की थी, एक चित्त की थी, कुछ भी उनका अपना अपना नहीं था, सब कुछ साझे का था। और वहाँ पर लिखा है कि वो प्रतिदिन घर घर प्रार्थना करते, रोटी तोड़ते और संगति करते थे और प्रतिदिन नए लोग उनमें मिल जाते थे। प्रतिदिन होता था प्रियो, ये प्रतिदिन होता था। लेकिन ये आज हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पहले सताव था, क्लेश था, विरोध था। तभी भी परमेश्वर के चेले काम करते थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले काम करते थे, सुसमाचार सुनाते थे। अभी लोग ऐसे ही आकर तो मिलते नहीं होंगे रोज, जैसे वहाँ पर लिखा है कि प्रतिदिन लोग उसमें जुड़ जाते थे। ऐसे आकर तो मिलते नहीं होंगे, चेले सुसमाचार सुनाते थे, काम करते थे, नगर नगर फिरते थे। तब तो इतना ट्रैवलिंग नहीं था, तब तो इतना साधन नहीं था जो आज है। तब तो चेले पैदल घूम कर गाँव जाते थे, जहाज़ों में बैठ कर जाते थे, पानी से यात्रा करते थे, पैदल यात्रा करते थे। इस प्रकार दुख और कष्ट झेल कर चेलों ने सुसमाचार सुनाया प्रियो, उन्होंने फल लाया परमेश्वर के राज्य में। इसलिए आप तक और मुझ तक आज सुसमाचार पहुंचा है कि मैं और आप बचूं। यदि चेले चुपचाप अपने घर में बैठ जाते यीशु मसीह के जाने के बाद, तो सुसमाचार हम तक नहीं आता और आपका मेरा उद्धार नहीं होता। और परमेश्वर ने इसे रुकने के लिए, थामने के लिए, रखने के लिए हमें नहीं दिया है, हम पर अनुग्रह हुआ है ताकि हम दूसरों को भी परमेश्वर की बातें बता सके और प्रभु के राज्य में हम फल ला सके। क्योंकि यदि हम फल नहीं लाते, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो पेड़ फल नहीं लाएगा वो काटा और आग में झोंका जाएगा। अभी कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। तो हमें जांचना है प्रियो कि क्या हम परमेश्वर के राज्य के फल ला रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के योग्य हम फल ला रहे हैं। यदि हम फल नहीं ला रहे तो हमारा जीवन क्या है? जिस प्रकार परमेश्वर के यीशु मसीह के दृष्टांत में कहा है कि बारी के मालिक ने कहा इस पेड़ को उखाड़ दे क्योंकि ये फल नहीं लाता, लेकिन मालिक क्या बोलता है? नहीं स्वामी, इस साल इसे रहने दे कि मैं इसे खाद डालूं, इसे पानी दूं ताकि ये फले। अगर ये फले तो फले, नहीं तो अगले साल इसको और काटने के बाद वो कहा जाएगा, ऑब्वियसली आग में झोंका जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्लियर कट बताता है कि हमें फल लाना है। जैसे यीशु मसीह ने बार बार दृष्टांतों में कहा है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा और झोंका जाएगा। हमें परमेश्वर ने जिस प्रकार दृष्टांत में दिखा है कि तोड़ों का दृष्टांत हम जब पढ़ते हैं, तोड़ों के दृष्टांत में क्या पढ़ते, किसी को 10 मिले 5, किसी को 5 तोड़े मिले, किसी को 1 तोड़ा। परमेश्वर ने हर एक की योग्यता के अनुसार उसे दिया। आपकी कैपेसिटी से ऊपर परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। वो नहीं कहेगा आपकी कैपेसिटी के ऊपर कि आप काम करो, लेकिन जितना परमेश्वर ने आपको दिया है उतना आप काम करना है, उतना मुझे भी काम करना है। जितना परमेश्वर ने हमें दिया है कि तोड़ों का दृष्टांत प्रभु ने हमें सिखाया, क्यों लिखा गया बाइबल में, ताकि हम सीखे। जिसके पास 1 था, जिसके पास 10 थे, उसने 10 और कमाए, जिसके पास 5 दिए वो 5 और कमाए, और जिसको 1 दिया उसने क्या कर दिया? मिट्टी में गाड़ के रखा। क्या आपने भी आज अपना तोड़ा मिट्टी में गाड़ के रखा है? क्या आपने भी यीशु मसीह को केवल अपने लिए सीमित रखा है? नहीं, ये तोड़ा मिट्टी में गाड़ने के लिए नहीं है। यीशु मसीह हमें मिला है प्रियो ताकि हम उसको बांटे, उसको शेयर करें, लोगों को बताएं यीशु के प्रेम के बारे में, बलिदान के बारे में, यीशु मसीह के आगमन के बारे में, पापों की क्षमा के बारे में हम बताएं। इसलिए यीशु मसीह ने हमें इस संसार से चुना है। आपके बाजू वाले को नहीं चुना, आपके परिवारों में आपको ही क्यों चुना? आप क्या खास है? नहीं, लेकिन यह आपका परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है आप पर, जो आपको खास बनाता है ताकि आप औरों को सुसमाचार सुनाकर यीशु मसीह के बारे में बताकर औरों के उद्धार का कारण बन सके, औरों के बचाए जाने के कारण बन सके। ये है फल जो हम परमेश्वर के राज्य में जोड़ते हैं। जो पेड़ फलों से लदा चाहिए, परमेश्वर को ऐसा चाहिए। इस नए नियम में प्रेरित पौलुस ने भी कहा है कि तुम में से हर एक में अच्छे भले कामों के फल लगे, अच्छे भले कामों के फल लगे। ये अच्छा और भला काम क्या है? ये सबसे अच्छी भलाई क्या है? सबसे अच्छी भलाई यह है कि लोगों को यीशु दो। आपको सबसे अच्छी भलाई करनी है तो लोगों को यीशु दो।
आपको महंगे महंगे गिफ्ट, महंगे महंगे तोहफे, महंगे महंगी चीज़ें, सबसे इससे बढ़कर सबसे अच्छा तोहफा, सबसे अच्छी भलाई, सबसे अच्छी मदद यह है कि आज लोगों को यीशु की ज़रूरत है, यीशु के प्रेम की ज़रूरत है। लोगों को यीशु, ये भलाई करो, ये भले काम के फल तुम्हें लगने चाहिए, ये भले काम के फल तुम्हें लगने चाहिए, ताकि परमेश्वर भी आपको और मुझे देखकर प्रसन्न हो। पतरस कहता है कि उस दिन जब यीशु मसीह आएगा, आपको और मुझे उसके सामने लज्जित ना होना पड़े। ऐसा जीवन जियो, ऐसे काम करो कि उसके सामने मुझे और आपको लज्जित ना होना पड़े कि क्या किया। जैसे स्वामी तोड़े दे देता है 5, 10, 1 और चला जाता है, और उसके आने तक वहाँ पर लिखा है बहुत दिनों के बाद आता है। हमें जो समय दिया गया है ना, इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। अगर बहुत दिनों बाद वो आता है, उतने दिन तक हमने क्या किए? हम अपने काम, अपने धंधे, अपना जीवन, अपना परिवार, अपनी हालत, अपना ये हम खा रहे, पी रहे, सो रहे, रह रहे, ये करें। इसके लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना कि हम काम करें, हम उसके काम में। वो हमारे लिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। उसने क्या कहा जब उठा लिया गया? यीशु मसीह के उठाए जाने के पहले क्या आखिरी शब्द थे? जाओ सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें मेरी बातें मानना सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। ये महान आज्ञा यीशु मसीह देकर गए कि जाओ, आओ नहीं भीड़ जमा करो, नहीं, जाओ यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताओ। ये महान आज्ञा यीशु मसीह देकर गए। चेलों के साथ क्रूस पर जाने के पहले जब फसह का पर्व खाया, जब मेज तैयार की, उस मेज में क्या कहा? ये मेरी देह है, कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे पापों के लिए दी जाती है, मेरा लहू है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया जाता है। जब तक मैं ना हूँ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब तक मैं ना हूँ, तो इस चीज़ का प्रचार किया करो। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में प्रभु भोज जब हम खाते, ये वचन पढ़कर हम प्रभु भोज खाते, वहाँ पर क्या लिखा? जब तक मैं ना आऊँ तुम प्रचार करो। क्या करो? प्रचार करो। आज प्रभु भोज को लोग कैसे लेते हैं? पापों की क्षमा के लिए। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा मेरे स्मरण के लिए तो करो ही करो, लेकिन जब तक मैं ना आऊँ तब तक प्रचार करो। क्या आज आप प्रचार कर रहे हैं? क्या आज आपको लगता है केवल पास्टर, सेवक, लीडर, वर्शिप लीडर, चर्च के लीडर लोग ही प्रचार करेंगे? नहीं, ये वचन सबके लिए। वहाँ पर सेवकों, दासों का जिक्र नहीं है, सबको। जब तक मैं ना आऊँ प्रचार करो। वचन लिखा। क्या आप प्रचार कर रहे हो? क्या आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे हैं? ये सबसे बड़ा न्याय। परमेश्वर नहीं पूछेगा कितना कमाया, कितना खाया, कितना घर बनाया, कितने गाड़ी लिया, कितने बंगले खरीदे। ये नहीं पूछेगा प्रभु जब न्याय करेगा। परमेश्वर पूछेगा कितनी रूहों को बचाया, कितना सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों की भलाई की। ये पूछेगा। जैसे लिखा है कि जब न्याय होगा, क्या भूखों को रोटी खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, मैं बंदी गृह में था, क्या मेरी सुधि थी, मैं निर्वस्त्र था, क्या तुमने मुझे वस्त्र कपड़े पहनाए? ये पूछेगा परमेश्वर। तो क्या आपका और मेरा जवाब क्या होगा प्रिय? यदि हम करेंगे नहीं, हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। ये न्याय होने वाला है। जब हमको पता होकर हम नहीं करते तो ये शर्मिंदगी वाली बात है। इसलिए आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। प्रभु के राज्य में सुसमाचार फैलाने की आवश्यकता है। अपने परि पड़ोसी को, गाँव में, रिश्तेदारों में सुसमाचार सुनाइए। विरोध से मत डरिए। विरोध यीशु मसीह के समय से है। चेलों ने विरोध, पौलुस, पतरस, सबने स्टीफन को पत्थरवाह किया गया, पत्थर से मार कर उसके प्राण लिए गए, पतरस को उल्टे क्रूस पर लटकाया गया। कितनी मौत चेलों ने सही, लेकिन चेले नहीं रुके ना, हमें भी नहीं रुकना है। पौलुस को परमेश्वर क्या कहता है पता है? जब पौलुस जहाज पर चल रहा होता है, जब रोमी से केसर की दोहाई देने के लिए जब पौलुस को भेज जाता है पौलुस, तो परमेश्वर क्या कहता है? पौलुस को हिम्मत देता है कि चुप मत रहे, कहे जा, चुप मत रह, कहे जा, शांत नहीं रहना है। पौलुस और सिलास को जब बंदी गृह में होते हैं, जब नींवें हिलती है, पौलुस सिलास ये हो जाते हैं, स्वर्गदूत उन्हें बाहर निकालते, तो क्या कहते हैं कि चुप मत रहो, कहे जाओ, प्रचार करो। ये हमें चुप नहीं रहना है, कहे जाना है, प्रचार करते रहे, डरना नहीं है। प्रभु ने कहा जो आत्मा शरीर को नाश करता है उसी से डरो, शरीर के घात करने वालों से नहीं डरो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हमें फैलाना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। यह है भलाई जो हम कर सकते हैं। यह है आत्मिक फल जो प्रभु ने हमें कहा है कि लाओ मेरे पिता की महिमा केवल हालेलुया स्तुति चर्च में जोरों जोरों से चिल्लाने से, शोरगुल करने से नहीं होती। फलों को लाओ तब परमेश्वर की महिमा होती है। ऐसे फल, रूहे बचाओ, प्रभु के कामों को करो, सेवा के कामों को करो। ये फल हमें प्रभु के राज्य में लाना है। आशा करती हूँ आपको वचन समझ में आया। मन फिराना है, संसारिक बातों से मन फिराकर प्रभु की बातों, प्राथमिक बातों पर मन लगाना है, जो कि रूहे बचाओ, आंसू समाचार बताओ और प्रभु के कामों में बढ़ते जाओ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। आशा करती हूँ वचन आपको समझ में आए और आप सुसमाचार सुने। आप जा काम करते जा, उठते जा, बैठते जा, दोस्त है आपके, जा रिश्तेदार, सबों में प्रियो मेरी विनती है कि आप सुसमाचार सुनाइए। और यही प्रभु का काम है जो प्रभु ने हम सबको सौंप कर, जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं। और वो जब फिर लौटेगा तो हमसे हिसाब लेगा, जिस प्रकार उसने तोड़ों का हिसाब लिया। इसलिए प्रियो ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये आज की कंडीशन के लिए बहुत, क्योंकि बहुत दुखों में, बीमारी में, कष्टों में लोग हैं, तो हमें प्रभु के वचन को बताना है। उनको यीशु की ज़रूरत है। आप बच के काफ़ी नहीं, औरों को बचाना है, रूहे बचाना है, प्रभु का काम करना है, मसीह की देह उन्नति पाए। और इस विषय के लिए आपको प्रार्थना भी करना है। हम सब प्रार्थना में बने रहे कि प्रभु का राज्य बढ़े और लोग बचाए जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे और ब्लेस करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।